हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट की फंक्शनरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम 4 इम्पॉर्टेंट पोस्ट समझेंगे। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकपाल एंड लोकायुक्तास। तो आप इनके आर्टिकल कमेंट बॉक्स में पिन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगर हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, जो पर्सन अटॉर्नी जनरल बनेगा उसके पास वही क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इनकी जो ड्यूटीज़ होती है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स हैंडल करना, प्रेसिडेंट के थ्रू दिए गए लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करना, और कुछ स्पेशल पावर्स भी है, लाइक ये पार्लियामेंट के सेशंस में बोल सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ नॉट गिवन द राइट टू वोट, वो वोट नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती है, उन्हें रिटेनर फी मिलती है जिसका अमाउंट प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल। ये बेसिकली स्टेट लेवल पर अटॉर्नी जनरल जैसी पोस्ट होती है और इन्हें जो अपॉइंट करते हैं वो गवर्नर करते हैं। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट के जज की तरह इक्विवेलेंट है। इनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, गवर्नर के थ्रू दिए गए लीगल काम को करना, स्टेट लेजिस्लेचर में बोल सकते हैं, लेकिन सेम अटॉर्नी जनरल की तरह ये वोट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इनका जो काम होता है वो होता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करना। तो बेसिकली जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसे हम 3 पार्ट्स में भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अकाउंट्स ऑफिस में स्टेट अकाउंट्स आते हैं, ऑडिट ऑफिसेस जिसमें सिविल, डिफेंस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और तीसरा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। तो ये कुछ इनके फर्दर डिविजन्स है इनके काम के। जो कैग होते हैं ये अपना काम इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं, जिसमें अराउंड 60,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इनका जो मेन रोल है वो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट का ऑडिट करना, ये देखना कि पब्लिक मनी सही तरीके से स्पेंड हुआ है या नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को सबमिट करना। ये रिपोर्ट्स बाद में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट होती है। इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर 5 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो। उसके बाद आते हैं आपके लोकपाल एंड लोकायुक्तास। तो अब बात करते हैं एंटी करप्शन सिस्टम की। लोकपाल एंड लोकायुक्तास, ये कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट सिस्टम से इंस्पायर्ड है, जिसका पर्पस है पब्लिक कंप्लेंट्स और करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। जो लोकपाल होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। ये कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। इंडिया में लोकपाल का जो आइडिया था फर्स्ट टाइम वो 1960 में पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था। इसके बाद लोकपाल बिल पार्लियामेंट में कई बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे 1968, 71, 77, 1985, 2001, 2011। उसके बाद फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 पास हुआ, और जो लोकायुक्ता होते हैं वो स्टेट लेवल पर करप्शन कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो थोड़ा ब्रीफ में इनकी हिस्ट्री देखते हैं। लोकपाल का, जैसे एज आई सेड अर्लियर, लोकपाल का आइडिया ओरिजिनली अम्बड्समैन सिस्टम से इंस्पायर्ड है। इंडिया में पहली बार 1960 में पार्लियामेंट में लोकपाल का आइडिया डिस्कस हुआ था। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी रेकमेंड किया कि इंडिया में लोकपाल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि करप्शन कंट्रोल हो सके। तो कई सालों तक लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया। फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 पास हुआ। ये एक्ट 17 दिसंबर 2013 को पार्लियामेंट में पास हुआ। इसका पर्पस है पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट करप्शन कंप्लेन इन्वेस्टिगेट करना। अगर हम इनका कंपोजिशन देखें तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है। इसमें मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं, 1 चेयरपर्सन अप टू 8 मेंबर्स। बट इसमें एक रूल भी है कि 50% मेंबर्स जुडिशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए एंड 50% मेंबर्स शुड बी SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और विमेन। फिर एक आती है सिलेक्शन कमेटी। जो लोकपाल के मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करते हैं। और जो आपकी सिलेक्शन कमेटी होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं PM ऑफ इंडिया, जो चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज, एमिनेंट जूरिस्ट भी होते हैं। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले तो जुडिशियल मेंबर पर्सन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस। इन केस अगर नॉन जुडिशियल मेंबर है
तो पर्सन के पास मिनिमम 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ फील्ड्स में, जैसे एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, लॉ मैनेजमेंट। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, लाइक जो लोकपाल के चेयरपर्सन या मेंबर होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकते। कन्विक्टेड पर्सन नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले किसी बिजनेस से रिलेशन टर्मिनेट करना पड़ेगा एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, लोकपाल के अंडर 2 विंग्स होती है। पहली इन्वेस्टिगेशन विंग, दूसरी प्रोसिक्यूशन विंग। गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करती है ताकि लोकपाल केसेस जल्दी डिसाइड हो सके। लोकपाल का एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है करप्शन केसेस में अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर्स विद सम कंडीशंस, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल पब्लिक सर्वेंट्स ग्रुप A, B, C, D, ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस रिसीविंग गवर्नमेंट फंड्स। एंड लोकपाल हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। स्टेट लेवल पर लोकपाल का इक्विवेलेंट होता है लोकायुक्तास। हर स्टेट को इन्हें इस्टेब्लिश करना होता है और ये भी कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं अगेंस्ट CM, स्टेट मिनिस्टर्स, MLAs, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनरीज। ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।